वरिष्ठ नेतागण इस घोषणा पत्र को जारी कर रहे हैं। माननीय सी.एस. सिंहदेव जी सरगुजा में, माननीय डॉक्टर चंद्रदास महंत जी मनेन्द्रगढ़ में, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी कवर्धा में, अमरजीत भगत जी बिलासपुर में, रामधर साहू जी दुर्ग में, तमाम वरिष्ठ नेतागण अलग अलग शहरों में घोषणा पत्र को जारी कर रहे हैं। इस अवसर पर इस राजू भवन के पत्रकार वार्ता में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय सत्यनारायण शर्मा जी का हार्दिक स्वागत, हमारी महापौर के प्रत्याशी आदरणीय ज्योति भाभी जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन जो इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हैं। आदरणीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भाई विकास उपाध्याय जी, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे जी, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री आदरणीय सुबोध धनीवाल जी, आदरणीय अखिलेश कामदार जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भाई मनोहराम वर्मा जी, आकाश शर्मा जी, बहन वंदना राजपूत जी, धनंजय ठाकुर जी, प्रकाश जी, अजय गंगवानी जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि पहले वे आप सबको संबोधित करेंगे, उसके बाद में घोषणा पत्र का विमोचन होगा। फिर घोषणा पत्र के बिंदुओं के बारे में विस्तृत जानकारी माननीय अध्यक्ष जी आप सबको देंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी से सादर अनुरोध करता हूँ कि वे संबोधित। आदरणीय पत्रकार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोग का। हमारे बीच में सबसे पहले धन्यवाद माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, हमारे घोषणा पत्र के संयोजक रहे और काफी मंथन के बाद, तमाम सीनियर नेताओं से चर्चा करने के बाद, कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद घोषणा पत्र आज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। हमारे बीच में मेयर कैंडिडेट श्रीमती दीप्ति दुबे जी उपस्थित हैं। आदरणीय साथियों, 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आया। भाजपा ने जनता को ठगने के लिए एक नया हथियार फिर से चुन लिया है। पहले तो विधानसभा चुनाव में मोदी के गारंटी नाम से वोट मांगे। अब मोदी गारंटी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अब मोदी गारंटी के नाम से नगरीय निकाय चुनाव में जनता वोट नहीं देने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने फिर से छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने के लिए एक नया हथियार अपना लिया है और वो है अटल जी के नाम से अटल विश्वास पत्र। लेकिन इस समय जनता इनके कोई भी घोषणा पत्र और झूठे वादे को स्वीकार नहीं करने वाली। विधानसभा चुनाव में जो घोषणा पत्र आया वो मोदी गारंटी के नाम से इन्होंने जनता के बीच वोट मांगे और लगभग उन्होंने 20 वादे पूरे किए। नहीं, 20 वादे उन्होंने किए। 20 वादे जनता के बीच में लेकर गए और 20 में से उन्होंने सिर्फ आधे अधूरे 3 वादा ही उन्होंने अभी तक पूरा कर पाए हैं। 17 वादा अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किए। जब वादे पूरे नहीं किए तब दूसरा घोषणा पत्र का मतलब ही क्या, उनका औचित्य ही क्या? क्योंकि पहले अपना विधानसभा का वादा पूरा कर ले, फिर नया घोषणा पत्र पे आप जाए। तो इस तरह से कुल मिलाकर जनता को ठगने के लिए इस तरह का घोषणा पत्र इन्होंने लाया है। एक चीज मैं और आप लोग के बीच में क्लियर करना चाहता हूं, बड़ा स्पष्ट तौर पर है कि भाजपा के घोषणा पत्र में बेशर्मी पूर्वक झूठ बोला गया है। पट्टा धारकों को भूमि स्वामी बनाएंगे, जबकि कांग्रेस सरकार के समय जिनको भूमि स्वामी बनाया गया था और उनके स्वामित्व को रद्द करने मंत्रिमंडल में पास किया गया है, शायद आपको अच्छे से पता है।
कांग्रेस के समय में जितने भी पट्टे हम लोगों ने, हमारी सरकार ने दी, जिन जिन शहरी क्षेत्रों में, और जहां तक कि सामाजिक भवनों के लिए भी जो पट्टे अलॉट किए थे, उन पट्टों को बकायदा निरस्त करने के लिए इन्होंने मंत्रिमंडल में पास किया और उसको होल्ड कर दिया गया है। फिर ये लोग झूठ बोल रहे कि हम उन भूमि धारकों को नया पट्टा देंगे। कैसे देंगे? आपने तो उसको होल्ड कर दिया, मंत्रिमंडल में पास किया, तो फिर किसे आप छत्तीसगढ़ की जनता को फिर मूर्ख बना रहे? ये सबसे बड़ी बात। शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पूरी तरह से विकास कार्य ठप हो गया है। इसलिए मजबूरी में इनको इस तरह की झूठे वादे और अपने निरस्त किए हुए कार्यों को फिर से घोषणा पत्र में लाकर इस तरह के झूठे वादे कर रही है। अगर ऑल ओवर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है और छत्तीसगढ़ ये मोदी गारंटी के नाम से ठग चुके, अब अटल विश्वास पत्र के नाम से अब ठगने के लिए एक नया एजेंडा तैयार किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इन सबको समझ रही है। इनके जवाब में माननीय अध्यक्ष जी और अन्य नेताओं का अनुरोध है कि आपने घोषणा पत्र का विभाजन हो गया। माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि घोषणा पत्र के बिंदुओं के बारे में विस्तृत जानकारी दें। आदरणीय साथियों, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश मुख्यालय सहित तमाम जिला मुख्यालयों में तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ आज एक साथ घोषणा पत्र लॉन्च कर रही है, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में चल रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हम नए वादे और नए इरादे के साथ हम जनता के बीच में जा सके और निश्चित रूप से एक साल की विफल सरकार के खिलाफ में जनता मतदान करे और जनता के बीच में हम लोग जाएं। सबसे पहले हम लोगों ने घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय के विकास के लिए हम लोगों ने तमाम पैमाने तय किए हैं। मैं लाइन से क्रमवार पढ़ते जा रहा हूं। तालाबों का संरक्षण व सौंदर्यीकरण की विशेष पहल की जाएगी पूरे प्रदेश स्तर में। पूरे प्रदेश में घाटों एवं तालाबों में महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे। शहरी व्यापारिक क्षेत्रों में महिला प्रसाधन की व्यवस्थाएं की जाएगी। महिला सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कंट्रोल रूम के साथ सामंजस्य कर सभी चौक चौराहों व स्कूल कॉलेजों के समीप में सीसीटीवी कैमरा लगाने की व्यवस्थाएं की जाएगी। सर्व सुविधायुक्त
ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा के लिए पार्किंग व चार्जिंग की व्यवस्थाएं की जाएगी। श्रद्धांजलि राशि योजना के बीपीएल कार्ड धारियों को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए किया जाएगा। निगमों के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। संपत्ति कर, समेकित कर एवं जल उपभोक्ता शुल्क का घर बैठे भुगतान की सुविधा दी जाएगी। आगामी 6 माह में जहां जहां ऑनलाइन भवन अनुज्ञाति सुविधा नहीं है, वहां सुविधा दी जाएगी। मकान आवंटन प्रक्रिया को और सरलीकृत एवं पारदर्शी करते हुए सभी आवास यूनिटों को पात्रता अनुसार मकान दिया जाएगा। प्रत्येक वार्ड में कार्यरत सफाई कर्मी की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी। प्रत्येक निकाय में विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सर्व सुविधायुक्त निःशुल्क लाइब्रेरी खोला जाएगा। नगरीय निकाय के द्वारा आम जनों को दशगात, बेटी विवाह जैसे अन्य कार्यक्रमों में पानी टैंकर निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। यूजर चार्ज का युक्तकरण किया जाएगा। शहर को धूल मुक्त बनाने आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। पौनी पसारी योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी एवं स्थान को सर्व सुविधायुक्त बनाया जाएगा। चलित ठेले व्यवसायों को संरक्षण दिया जाएगा एवं वार्डों के प्रमुख स्थानों पर वेंडिंग जोन चिन्हांकित कर व्यवसाय हेतु उचित स्थान दिया जाएगा। विकास कार्य में पारदर्शिता, सामूहिक जिम्मेदारी एवं कसावट की दृष्टि से निकायों के अध्यक्षों के पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दिए गए अधिकार वापस करते हुए प्रत्येक भुगतान में नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्ष को चेक हस्ताक्षर करने के अधिकार वापस दिलाने हेतु प्रयास किया जाएगा। कन्या विवाह के लिए सभी निकाय क्षेत्रों में सामुदायिक भवन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। सामुदायिक भवन की ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम लागू करेंगे। शासकीय भूमि पर काबिज भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि धारण करने हेतु धारणाधिकार दिया जाएगा। सभी को पात्रता अनुसार वृद्धा, दिव्यांग एवं निराश्रित लोगों को पेंशन सुविधा प्राप्त हो सुनिश्चित किया जाएगा। समस्त सरकारी स्कूल एवं आत्मानंद स्कूलों में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया जाएगा। सभी वार्डों में सर्व सुविधायुक्त आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण, स्कूली एवं महाविद्यालयीन छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देंगे। जन्म, मृत्यु एवं मैरिज सर्टिफिकेट को घर पहुंच सुविधा प्रदान की जाएगी। युवाओं को रोजगार देने के लिए सभी निकाय क्षेत्रों में यूथ हब बनाया जाएगा। महिला स्वसहायता समूह को रोजगार देने विशेष पहल। सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त वाईफाई सुविधा प्रदान करेंगे। कांग्रेस शासित सभी निकायों में जनता को उनके कार्यों के पूर्ण होने की समय सीमा निर्धारित कर सिटीजन चार्टर बनाया जाएगा। संपत्ति की राशि नियमित समयावधि पर भुगतान करने पर विशेष छूट प्रदान की जाएगी। सभी नगर निगमों में पत्रकारों के लिए हाईटेक रेस्ट रूम बनाया जाएगा। प्रत्येक वार्ड में सब्जी बाजार बनाया जाएगा और नगरों को आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाने हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे। आप सबके इस संबंध में कोई सवाल है तो सादा हाईटेक रेस्टरूम पत्रकारों का कैसा होगा? जब आप नगरीय निकाय क्षेत्रों में जाएंगे, कई मेयर से मुलाकात करने, अध्यक्ष से मुलाकात करने और तो आप लोगों ने कम से कम वहां पे एक बढ़िया सा एक रूम अरेंजमेंट करेंगे जहां पे आप बैठे, वहां पे चाय पिए, हो सके वाईफाई रहेगा वहां पे, तो तमाम तरह की सुविधाएं आप लोग को भी दी जाएगी।
ये है, अभी तक आप देखेंगे सरकार 1 साल हो चुकी है। मैं लगातार इस बात को कहते आ रहा हूं, फिर भी मैं कह रहा हूं कि सरकार बनने के 1 साल बाद भी शहरी क्षेत्रों में एक भी आवास अभी तक उपलब्ध नहीं कराई है। हितग्राही को आवास नहीं मिल पाया है, पहला चीज। दूसरा, अब आवास पाने के लिए हितग्राही को जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, इस तरह के कई तरह के उलझने पैदा कर दिए हैं ताकि आवास लेने वाला अधिकारी और ऑफिस का चक्कर काटते रहे। इन सब से मुक्ति दिलाने के लिए निश्चित रूप से उनके लिए जो सर्व सुविधा युक्त हो, सरल हो, उसके लिए मदद की जाएगी। बीजेपी का घोषणा पत्र, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, हमारे घोषणा पत्र में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र देखेंगे आप, मैंने कहा कि जिस जमीन को हमारी सरकार में ऐलान कर दिया, उस जमीन को उन्होंने निरस्त कर दिया, फिर भी उसके बाद घोषणा पत्र में लाए। आखिर क्यों? सीधा सीधा झूठ बोलने के लिए। उनकी और हमारी घोषणा पत्र में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी घोषणा पत्र सीधे, स्पष्ट, सरल, जनता के लिए हमारी घोषणा पत्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है सिर्फ जनता को गोल गोल घुमाने के लिए और दर दर भटकाने के लिए और जनता को ठगने के लिए उनका घोषणा पत्र है। ये कानून आया 2016 केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए यूजर चार्ज देने की एक कानून निकाला। उस समय भी आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उस समय अमर अग्रवाल जी मंत्री थे। उस समय क्यों उन्होंने नहीं किया? जब क्या उनकी जानकारी में नहीं था कि स्क्वायर फीट के हिसाब से वो किस हिसाब से वो रेट ले रहे थे। आज वही सरकार फिर से कानून जोड़कर उसी का युक्तिकरण कैसे करती है? सरकार उस समय भी आपकी थी, सरकार आज भी आपकी है। आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी इस काम को करती है कि पहले वो मनमाना रेट बढ़ा देती है, जिस प्रकार से जीएसटी का बढ़ाती है, उसके बाद उसमें 480, 490 प्रकार के संशोधन करके आटा और नमक में जिसमें 18% था उसको 5% करती है। जस्ट लाइक यूजर चार्ज इसी प्रकार का है। हमारी सरकार आई, अभी जब बात आई, आपके ध्यान में होगा जब उन्होंने यूजर चार्ज लागू किया तब तक हमने 2019 तक के इसको यूजर चार्ज को लागू नहीं होने दिया। उसके बाद सरकार ने अपना वीटो पावर लगा करके जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 1 साल पहले से उसको बलपूर्वक उसी राज्य सरकार ने लागू करवाया। अब फिर सरकार तो वही है। ये आप भली भांति समझते हैं कि अब खुली भूमि का एक और है, खुली भूमि में टैक्स ले रहे हैं। आदरणीय ओपी चौधरी जी जो वर्तमान में मंत्री हैं, वो उस समय खुली भूमि के लिए मौखिक आधार पर उन्होंने खुली भूमि का टैक्स लागू कर दिया। आज भी उसका कोई लिखित में नहीं है। सरकार तो वही थी। आज मुश्किल इस बात का है कि आदमी अगर कहीं विकास उपाध्याय की जमीन कहीं गौरव शर्मा जी को अगर बेच रहे हैं और गौरव शर्मा जी अगर 2024 में जमीन ले रहे हैं तो गौरव शर्मा जी को 2010 से वो टैक्स मानते हैं। कैसे संभव है ये चीज? सरकार आपकी है। हम लोगों को देखिए, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में केंद्र सरकार के अपने नियम बना सकते हैं, राज्य सरकार के अपने नियम हो सकते हैं। इसी प्रकार नगरीय सरकार को यह अधिकार होता है कि अपने मेयर इन काउंसिल के माध्यम से इस चीज का युक्तिकरण किया जा सकता है। जी एक जी राजेश जी देखिए, प्रदेश में सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में देखें या गांव में भी देखें, कोरोना काल के बाद से रोजगार का साधन अपनाने के लिए कहीं पे तो चौक चौराहे, सब्जी छोटी छोटी मतलब बड़ी मार्केट के अलावा गांव में भी छोटे छोटे सब्जियां मार्केट लगा रहे हैं ताकि इससे आम जनता को सुविधा हो। ये कोरोना काल से नया सिस्टम में अच्छे सिस्टमेटिक गांव में भी चालू हुआ है।
उसी तरह शहरों में देखें कि रोजगार के लिए छोटे छोटे गुमटी ठेले बहुत सारे चीजें हैं जहां इस सरकार ने जहां उनकी रोजी रोटी को नुकसान करने के लिए और गरीबों को पेट में इन्होंने लात मार दिए और इसके साथ ही उनको जबरन का बेदखल करना, उजाड़ने का काम करना, ये सरकार लगातार कर रही है। तो कहीं न कहीं गरीबों को एक आश्रय दे सके इस तरह से इस सिस्टम लागू करने का जो हमारी आएगी नगरीय निकाय में हम चुनाव जीत जाएंगे तो इसको गरीबों के लिए सिस्टम हम लोग लागू करेंगे ताकि उनका रोजगार न छीन सके। उसमें साफ लिखा हुआ है कि हर वार्ड में वेंडिंग जोन बनाएंगे, वेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वेंडिंग जोन बनाएंगे। पूरे प्रदेश में आप देखेंगे तालाबों का सौंदर्यीकरण पिछले हमारी सरकार में हुई, उससे पिछले 15 साल की सरकार में नहीं हुई जितने हमारी सरकार में हुई है। लेकिन प्रदेश में इतने सारे तालाबे हैं कि 5 साल में काम करना बहुत कम है, समय कम है। इसलिए बहुत सारे तालाबे आज भी बचे हुए हैं जहां उनको सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से जहां जहां आवश्यकता अनुसार तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, ये हम लोगों ने उल्लेख किया है। देखिए, हम लोगों ने एक तो रायपुर के उदाहरण दे दे, सबसे बड़ा पार्किंग जोन यहां पे तैयार किए, एक बड़ा बिल्डिंग बनाए पार्किंग के लिए, क्या बोलते हैं उसको, मल्टी लेवल पार्किंग व्यवस्थाएं हमारे यहाँ रायपुर में की। तो इसलिए हम लोग ज्यादा अव्यवस्थित ऑटो रिक्शा ज्यादा रहता है, इसलिए हम लोगों ने उनको फोकस किए। लेकिन उसको हम लोगों ने नहीं छोड़ दिए, हम लोगों ने कहा लिखे हैं कि नहीं करेंगे, आवश्यकता अनुसार समय अनुसार हमारी जहां नगरीय निकाय आएगी वहां आवश्यकता अनुसार उसको भी करेंगे। देखिए, ये तो महिलाओं को 500 रुपए गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया था। महतारी बंधन को तो आपको तो पता है, बेचारे छत्तीसगढ़ की महतारियों को लाभ तो मिल नहीं रहा है, सनी लियोन को लाभ मिल रहा है, वो भी देखा था। छत्तीसगढ़ के महतारियों को कितना झूठ बोलकर सरकार काम करेगी पता नहीं। झूठ बोलने का भी एक समय सीमा होता है, हद होता है। आवश्यकता अनुसार देख के निश्चित रूप से उसमें बात करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में आधी आबादी हमारी माता बहनों की है। स्वाभाविक सा है कि उनको आगे लाना हमारी जवाबदारी है। इसलिए जितने हो सके उनके लिए कार्य योजना बनाए नगरीय निकाय क्षेत्रों में। इसलिए महिलाओं को इस घोषणा पत्र में फोकस किया गया। बिल्कुल, जहां पौनी पसारी योजना के तहत हमारी सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि एक सीमार्ट के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किए। बहुत सारे जगह क्या बोलते हैं उनको, अपन जहां व्यंजन नहीं बनाते थे, छत्तीसगढ़ी व्यंजन, गढ़ कलेवा के माध्यम से महिलाओं को आगे लाए। बहुत सारे चीज ऐसा रेस्टोरेंट या इस तरह के हम लोगों ने आगे किया। निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर कई भवनों को, देखिए सरकार में सब भवनों को तो वास्तव में खंडहर कर रही है लगातार, तो उन भवनों में जहां भी आवश्यकता अनुसार उन महिलाओं को रोजगार देने के लिए समुचित कदम उठाएंगे। देखिए, यूथ हब हम बनाएंगे और यूथ हब के माध्यम से जहां भी रोजगार के अवसर हो, यूथ से सीधा हम संवाद कर सके, चर्चा कर सके और उनका समाधान कर सके और युवाओं के हिसाब से एक नया रोडमैप हम शहरों में इसका तैयार किया जा सके। इसके लिए हम लोग लाइब्रेरी भी बहुत सारे शहरों में, हालांकि हमारी सरकार में बनी हुई है, कुछ जगहों में नहीं बन पाई है, तो उसको भी आने वाला समय में हम लोग बनाएंगे। यूथ के लिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां कर ले, यूथ
के लिए एक हब के माध्यम से आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों को प्लानिंग के साथ हम लोग आगे उसको करेंगे। आपका आखिरी वादा है कि आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाई जाएगी। 15 साल से रायपुर नगर निगम आपकी सरकार के खिलाफ। देखिए, हम लोगों ने गोठान भी चलाए, सरकार ने गोठान को बंद कर दिया। स्वाभाविक सा आवारा पशु रोड में आएंगे। आपकी जितना चिंता है उतनी हमारी भी चिंता है। इसलिए क्योंकि आवारा पशु सड़क में आने से स्वाभाविक सा है कि यात्रियों के लिए परेशानी, एक्सीडेंटल का खतरा, सभी के लिए दिक्कतें हैं। लेकिन इस सरकार में इसके लिए कोई भी योजनाएं नहीं है। लेकिन आने वाला समय में शहरों के लिए आवारा पशुओं को व्यवस्थित करने के लिए इसके लिए उचित कदम उठाएंगे। इस पे भी हम लोगों ने एक नया प्लानिंग के तहत इसको विचार किए। देखिए, किसी भी शहर के लिए धूल मुक्त शहर होना बहुत जरूरी है। हमें एक उदाहरण मैं आपको दे दूं। मैं एक दिन रायपुर से फ्लाइट से आ रहा था, मुझे एक युवा ने कहा कि सर, हमें उम्मीद है कि आने वाला समय में 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि इस सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जब आने वाला समय में 28 में आपकी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से पूरे शहरों में धूल मुक्त शहर को आप प्लानिंग के साथ काम करिए। उन्होंने इस शब्द कहा, तो वो चीज कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में था। दिल्ली से हम लोग रायपुर आ रहे थे, फ्लाइट में मुलाकात हुई, अंतिम सवाल। तो उस युवा का बात हमारे जहन में था, इसलिए हम लोगों ने उसको प्लानिंग तैयार किया कि धूल मुक्त शहर होना चाहिए। क्योंकि धूल मुक्त शहर किस तरह से करें, इसके लिए जनता से हम लोग चर्चा करेंगे। और जहां भी बहुत सारे सड़क किनारे डस्ट रहता है, उस डस्ट को हम कैसे हटाएं और धूल मुक्त शहर बनाएं, एक क्लीन शहर बनाएं, इस पे फोकस करना बहुत ही आवश्यकता है। ताकि पैदल यात्री, मोटरसाइकिल यात्री, 4 चक्का के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बंद गाड़ी में चलेंगे। लेकिन पैदल और मोटरसाइकिल यात्रियों के लिए बहुत ही दिक्कत है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि धूल मुक्त शहर होना चाहिए। खैर, अभी तो हम लोग नगरीय निकाय चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और रही बात 2028, तो अभी काफी लंबा है, अभी 3.5-4 साल बाकी है। अभी तो उसका चिंता नहीं है। आलाकमान जो निर्देशित करेगा, हम तो आलाकमान के निर्देशित पे ही काम कर रहे हैं। जो निर्देशित करेगा उसके लिए तैयार है। बशर्ते हमारा मकसद है अभी कि नगरीय निकाय चुनाव मजबूती से लड़े और नगरीय निकाय क्षेत्रों में कांग्रेस की हम सरकार बनाए। देखिए, निगम की आय बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। जब बॉडी बनेगी, जब चुन के आएंगे, बॉडी बनेगी, निगम के लिए क्या आय बढ़ाएंगे, फिर वो बॉडी डिस्कशन करेगी। और उसके बाद फिर जनता के लिए, उस आय से जनता के लिए हम क्या विकास की काम कर सकते हैं, फिर वो बॉडी तय करेगी। थैंक यू। इस संबंध में मैंने अभी बयान तो दे दिया है। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी न भारतीय जनता पार्टी न अन्य कोई पार्टी न किसी चाल में फंसने वाली न किसी जाल में फंसने वाली। कांग्रेस पार्टी जनता की सेवा करने निकली है, जनता के लिए लड़ाई लड़ने निकली है। अपना लाइन क्लियर है और जनता का लड़ाई और उनकी सेवा करना हमारा पहली प्राथमिकता है।